होता है। आपको भी पता लगता है मैं कौन? पैसे भूल जाऊंगा, सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगी दिलनवाज। मिसेस दिलनवाज बन जाओ, तुम नहीं मानी ना। कौन हो तुम? दिलनवाज, मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगी। तो मैं ऐसे नींद में डर गई, मुझ में और कुछ भी सहने की हिम्मत नहीं है। कौन दिलनवाज? कौन से पैसे? डर गई हूँ मैं नींद में। खुदा के लिए मुझे और कोई परेशानी मत देना। कौन है आप? गाड़ी में बैठे हैं। ये क्या तरीका है? तरीका तो ये भी कोई नहीं, तो खुद अपनी जान ले लेना। मेरे गार्ड्स आपको कुछ नहीं कहेंगे, मसले को सॉल्व करें। जिंदा रहने के लिए कर्ज लेना ताकि तरीके से कोई तरीका निकालें और गाड़ी में बैठना पसंद करेंगे। मुझे रास्ता दिखाओ मेरे अल्लाह, मैं खो गई हूँ। अरे मजे में बैठे हुए अखबार पढ़ रहे हैं। तैमूर तो बड़ा सो रहा है शायद अभी तक। आपको भी शाबाश है आगा जी। कोई गया उन्हें स्टेशन लेने? वैसे भी गाड़ी 2 घंटा लेट है। लगता ही नहीं 2 दिन बाद इस घर में शादी है। घर जो है इसका कुछ नहीं बनेगा। हाँ मुझे पता है आज दुकान पे कौन आ रहा है। का चेहरा तो देखो, इतना सा मुंह निकल आया। अब्बा को याद करवा दिया था आज का। दूसरे कामों पे ध्यान दो जो बहुत जरूरी है। मुझे लगता है हवेली सोना उगल रही है कि रोज रोज नहीं होती। लेकिन यार तो मुझे सब पता है, उतावला ना हो जा। लेकिन इस बात की याद दहानी करवाना जरूरी है। अरे लड़के, कोई होश है तुम्हें? सोना तो उगल रही है, मिलने के लिए तैयारी ना हो। तुम सुबह सुबह इतना तैयार होके कहाँ चल दिए? क्या पता मान जाए, अगर ना मानना होता। बहुत जल्दी कर लूंगी इंशाल्लाह। अल्लाह करे। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। नहीं बेगम साहिबा बेफिक्र रहें। तुम्हारी बड़ी बहन आ रही है, भांजी आ रही। आधे घंटे का काम है, मैं बस काम करके वापस आ जाऊंगा। जाओ भाई, जो दिल चाहे कर। खास तुम्हारी शादी के लिए। मोहल्ले में खड़े होके चाचा का नाम ले रहा है। कौन सुनता है आजकल? मेरी शर्ट पहन के चले गए अब्बा, वो शर्म नहीं आती तुझे? फिर मैंने आपके पास आ जाना। ना आगे देखिए, रोड पे ध्यान दे। सारी जिंदगी देखते रहिएगा, ध्यान देना रोड पे देखें। 2 दिन ही है बस। अच्छा रोड पे देखता हूँ। हैंडसम लग रहे हो बहुत। अभी बस जरा रोड पे ध्यान दे, ख्याल करे। ध्यान ही तो दे रहा हूँ। शर्ट बड़ी अच्छी लग रही है आप पे जी। हाँ। कोई शर्ट पहन के आया था? एक बार मेरे सामने आ जाना, फिर पूछूंगा मैं उसे। जब सबके साथ आया था घर। अच्छा छोड़, इतनी छोटी बात पे जाने दे उसको। परसों तैमूर आया था ना, इज्जत तो आप बहुत करते हैं। बस उनकी इज्जत बहुत करता हूँ, मैं अब्बा से डरता नहीं हूँ। अब्बा की पसंद की पहनिया है। आजकल जो शौक रंग चल रहे हैं वो उनको बिल्कुल नहीं पसंद। शेरवानी भी आप कब तक छोटे रहेंगे, अब बड़े भी हो जाएं आप। कोई नफीस किस्म की शेरवानी पहनो ना। यहाँ तक कि तुम्हारा रिश्ता हो गया, 2 दिन में तुम्हारी शादी है। तुम ऐसा मत करो मेरे साथ कायनात। आखिर ऐसा क्या है कि वो नहीं मानेंगे? तो मेरी कसम है, मैं तुम्हारे घर वालों से बात करता हूँ। उसकी अपनी दुनिया है एहसान। उसको ये सब बातें पता लगी तो वो परेशान हो जाएगा। इसको अपना नसीब समझकर कबूल कर लो। अब ये नामुमकिन है एहसान, या फिर किसी मौत का इंतजार करो। यहाँ शिकायतें करते रह जाओगे और वहाँ। तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने इतना छोटा चाचू देखा है कहीं? अब वो कैसे बिहेव करेगी ये तो उसे मिलकर पता लगेगा ना। हीर पहुँच गई होगी। अपनी हीर को ले। उस हिसाब से तो ये कुछ भी नहीं। मिर्जों के पास पैसा थोड़ा है। ये कायनात को अपनी पूरी कायनात ना बना लेना। मैं ऐसे तो ना बोलो। मर्द बन के रहना, मर्द बन के। सायमा से तो मुझे पूरी उम्मीद है भाई। प्यार मोहब्बत सब अपनी जगह। खूब अच्छी तरह से जानती हूँ तुझे। लेकिन देखूंगा शेर की नजर से। इन दिनों में भी घर में नहीं बैठा जा रहा। सायमा कहाँ है, नजर नहीं आ रही। कौन सी मर्दानगी खट जाएगी मेरी, तो बना लाता हूँ चाय। जब तक मैं न कहूँ इससे आगे कुछ करने की जरूरत नहीं। स्टेशन है ध्यान से। सरकार वो कराची पहुंच गए। और किसके साथ है? पर मुझे नजर रखना बस। अस्सलाम वालेकुम मामू। नहीं लालो। अच्छा भाई, सब मेहमान आ गए, खाना लगवा लो। मेरा दिल बहुत खुश है आज सबको इकट्ठा देखकर। माशाल्लाह माशाल्लाह। तुम्हारे पास वक्त था बचपन याद करने का? बचपन याद भी है तुम्हें? बड़ा फंसी हुई हूँ मैं वहाँ पे। इतनी उदास मत हो। यहाँ क्यों नहीं आ जाते? खुशी के लम्हे। तुम और अब्बू। आ जाओ ना यहीं। खबर खुद तो चले गए लेकिन पीछे बहुत कुछ छोड़ गए। तुम माँ बेटी क्यों वहाँ अपनी जान घुला रही हो? उससे पीछा छुड़ाना मुमकिन नहीं। कितना कर्जा है? खबर ने तो अपनी जान ले ली। ताकि कोशिश करो चुकाने की। मेरी वजह से की उसने बहुत खुशी। ये बातें करने का कोई फायदा नहीं है। क्यों दोहरा रहे? जब तक मैं हूँ मैं तो बस संभालता हूँ। मेरी बेटी के लिए सजा बन गई है। जानते हो खावर, सारे पैसे जाते कहाँ है खावर? कारोबार करता हूँ, कारोबार में नफा नुकसान तो हो जाता है। जाने भी दें आगा जी, चंद रुपया नहीं दे सकता हमें। इतनी बड़ी जायदाद का मालिक है। घर को मकान कहते हो जिसे बेच के मैं तुम्हारा कर्जा उतारूं? तुम घर और घराने से जुड़े कब हो? समझ में नहीं आता कि ये किया क्या खावर ने। वही किया अम्मा जो उसे आसान लगा। वो लोग पहुंचने वाले होंगे। हाँ वक्त हो रहा है, आ जाए। न बीवी के बारे में सोचा, न जवान बच्ची के। खावर की तो फितरत थी ना मुश्किलों से भागना। क्या अपनी जान ही ले लेगा? ऐसा नहीं कि वो हीर के लिए कुछ करना नहीं चाहते थे, वो अपने बाप जैसी गलती नहीं करना चाहते।
अपनी जान ले ली और फिर उन्होंने आसान राह ले ली। उन्हें अपने बाप का कातिल समझती है, अम्मा ऐसे नहीं है। हीर उनसे नफरत करती है, वो हकीकत समझती है। अब तुम जाओ और कल उसके बेटे को उसके स्कूल से उठा लो। कैसे उतारेगी अपने बाप का कर्ज? खावर कुरैशी की बेटी हीर खावर कुरैशी उधार देते हैं लोगों को और उस पर सूद लेते हैं। इसलिए कोई गलत नियत नहीं है मेरी। हम करते हैं पैसे का काम, मुझे गलत मत समझना। मैं इंतजाम कर रही हूँ। मैं तुमसे मोहब्बत कर बैठा हूँ, तुम एक अच्छी लड़की हो। दिस इज दिलनवाज बन जाओ। मेरे हो जा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं मिर्जा की हीर एपिसोड 3 के बारे में, जहां कहानी एक बहुत ही इमोशनल और इंटेंस मोड़ लेती नजर आती है। इस एपिसोड में सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब हीर के वालिद कर्ज के बोझ तले टूटकर अपनी जान ले लेते हैं। ये सीन सिर्फ हीर के लिए नहीं बल्कि पूरी कहानी के लिए टर्निंग पॉइंट साबित होता है। हीर अपने बाप की मौत के बाद बिल्कुल टूट सी जाती है। उसके चेहरे पर सिर्फ दर्द, कंफ्यूजन और मजबूरी नजर आती है। उसे समझ नहीं आता कि अब वो इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कैसे करेगी। हमें पता चलता है कि ये कर्ज दिल नवाज से लिया गया था और वो भी छोटी मोटी अमाउंट नहीं बल्कि करीबन 1 करोड़ से ज्यादा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पर लगातार सूद बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से हीर के लिए इसे चुकाना ऑलमोस्ट नामुमकिन लग रहा है। हीर हिम्मत करती है और दिल नवाज के पास जाकर उससे बात करती है। वो उसे यकीन दिलाती है कि वो पैसे वापस करेगी, चाहे उसे कितनी भी मुश्किल का सामना क्यों ना करना पड़े। लेकिन दिल नवाज का रवैया यहाँ पर कुछ और ही कहानी बयान करता है। वो हीर की मजबूरी को समझने के बजाय उसे एक ऑफर देता है शादी का। वो कहता है कि अगर हीर उससे निकाह कर ले तो वो सारा कर्ज माफ कर देगा। यहाँ से कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। हीर एक तरफ अपने बाप की इज्जत और कर्ज का बोझ उठाए हुए है और दूसरी तरफ अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला करने पर मजबूर हो रही है। उसके दिल में कंफ्यूजन है, क्या वो अपनी खुद की जिंदगी कुर्बान करके कर्ज उतारे या फिर किसी और रास्ते की तलाश करे। इस एपिसोड में हमें तैमूर का किरदार भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता हुआ नजर आता है। तैमूर जो कि हीर से दिल ही दिल में मोहब्बत करता है, वो हर वक्त उसके करीब रहने की कोशिश करता है। जब उसे हीर की सिचुएशन का पता चलता है तो वो और भी ज्यादा प्रोटेक्टिव हो जाता है। ऑटो स्टेशन वाला सीन काफी इमोशनल है, जहां तैमूर बस हीर की एक झलक देखने के लिए इंतजार करता रहता है। दूसरी तरफ हीर की कजन की शादी का फंक्शन चल रहा है, लेकिन हीर के लिए ये खुशी का मौका भी एक बोझ बन जाता है। हर तरफ लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन हीर के दिल में सिर्फ फिक्र और दुख होता है। इस शादी के दौरान एक और ट्विस्ट आता है जब तैमूर हीर को वहां से ले जाने की कोशिश करता है। शायद वो चाहता है कि हीर इस सब से दूर निकल जाए और एक नई जिंदगी शुरू करे, लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं है। दिलनवाज को जब इस बात का पता चलता है तो वो फौरन एक्शन लेता है। वो हीर तक पहुंच जाता है और तैमूर का सामना करता है। यहाँ पर दोनों के दरमियान काफी इंटेंस कन्फ्रंटेशन होती है। तैमूर गुस्से में आकर दिलनवाज पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह से मारता है। ये सीन दिखाते हैं कि तैमूर हीर के लिए किस हद तक जा सकता है। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा? क्या हीर दिलनवाज की ऑफर मान लेगी और अपनी जिंदगी उसके नाम कर देगी, या फिर तैमूर उसे इस मुश्किल से निकालने का कोई और रास्ता ढूंढ लेगा? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या हीर इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कर पाएगी या फिर ये कर्ज उसकी जिंदगी का फैसला करेगा? आने वाले एपिसोड में हमें शायद हीर का इंटरनल स्ट्रगल और ज्यादा देखने को मिले। हो सकता है कि वो किसी जॉब या किसी और सोर्स से पैसा जमा करने की कोशिश करे, लेकिन इतनी बड़ी अमाउंट के लिए उसे किसी न किसी कॉम्प्रोमाइज का सामना जरूर करना पड़ेगा। साथ ही दिलनवाज का ऑब्सेशन भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो फ्यूचर में और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? हीर किसका इंतखाब करेगी, मजबूरी या मोहब्बत? और क्या तैमूर सच में उसका सच्चा साथी साबित होगा या फिर ये सिर्फ एक जज्बाती फैसला है? अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें। मेरे हो जा।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं मिर्जा की हीर एपिसोड 3 के बारे में, जहां कहानी एक बहुत ही इमोशनल और इंटेंस मोड़ लेती नजर आती है। इस एपिसोड में सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब हीर के वालिद कर्ज के बोझ तले टूट कर अपनी जान ले लेते हैं। ये सीन सिर्फ हीर के लिए नहीं बल्कि पूरी कहानी के लिए टर्निंग पॉइंट साबित होता है। हीर अपने बाप की मौत के बाद बिल्कुल टूट सी जाती है। उसके चेहरे पर सिर्फ दर्द, कंफ्यूजन और मजबूरी नजर आती है। उसे समझ नहीं आता कि अब वो इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कैसे करेगी। हमें पता चलता है कि ये कर्ज दिल नवाज से लिया गया था, और वो भी छोटी मोटी अमाउंट नहीं बल्कि करीबन 1 करोड़ से ज्यादा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पर लगातार सूद बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से हीर के लिए इसे चुकाना ऑलमोस्ट नामुमकिन लग रहा है। हीर हिम्मत करती है और दिल नवाज के पास जाकर उससे बात करती है। वो उसे यकीन दिलाती है कि वो पैसे वापस करेगी, चाहे उसे कितनी भी मुश्किल का सामना क्यों ना करना पड़े। लेकिन दिल नवाज का रवैया यहाँ पर कुछ और ही कहानी बयान करता है। वो हीर की मजबूरी को समझने के बजाय उसे एक ऑफर देता है शादी का। वो कहता है कि अगर हीर उससे निकाह कर ले तो वो सारा कर्ज माफ कर देगा। यहाँ से कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। हीर एक तरफ अपने बाप की इज्जत और कर्ज का बोझ उठाए हुए है, और दूसरी तरफ अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला करने पर मजबूर हो रही है। उसके दिल में कंफ्यूजन है, क्या वो अपनी खुद की जिंदगी कुर्बान करके कर्ज उतारे या फिर किसी और रास्ते की तलाश करे। इस एपिसोड में हमें तैमूर का किरदार भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता हुआ नजर आता है। तैमूर जो कि हीर से दिल ही दिल में मोहब्बत करता है, वो हर वक्त उसके करीब रहने की कोशिश करता है। जब उसे हीर की सिचुएशन का पता चलता है तो वो और भी ज्यादा प्रोटेक्टिव हो जाता है। ऑटो स्टेशन वाला सीन काफी इमोशनल है, जहां तैमूर बस हीर की एक झलक देखने के लिए इंतजार करता रहता है। दूसरी तरफ हीर की कजन की शादी का फंक्शन चल रहा है, लेकिन हीर के लिए ये खुशी का मौका भी एक बोझ बन जाता है। हर तरफ लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन हीर के दिल में सिर्फ फिक्र और दुख होता है। इस शादी के दौरान एक और ट्विस्ट आता है जब तैमूर हीर को वहां से ले जाने की कोशिश करता है। शायद वो चाहता है कि हीर इस सब से दूर निकल जाए और एक नई जिंदगी शुरू करे, लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं है। दिल नवाज को जब इस बात का पता चलता है तो वो फौरन एक्शन लेता है। वो हीर तक पहुंच जाता है और तैमूर का सामना करता है। यहाँ पर दोनों के दरमियान काफी इंटेंस कन्फ्रंटेशन होती है। तैमूर गुस्से में आकर दिल नवाज पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह से मारता है। ये सीन दिखाते हैं कि तैमूर हीर के लिए किस हद तक जा सकता है। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। क्या हीर दिल नवाज की ऑफर मान लेगी और अपनी जिंदगी उसके नाम कर देगी, या फिर तैमूर उसे इस मुश्किल से निकालने का कोई और रास्ता ढूंढ लेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या हीर इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कर पाएगी या फिर ये कर्ज उसकी जिंदगी का फैसला करेगा। आने वाले एपिसोड में हमें शायद हीर का इंटरनल स्ट्रगल और ज्यादा देखने को मिले। हो सकता है कि वो किसी जॉब या किसी और सोर्स से पैसा जमा करने की कोशिश करे, लेकिन इतनी बड़ी अमाउंट के लिए उसे किसी न किसी कॉम्प्रोमाइज का सामना जरूर करना पड़ेगा। साथ ही दिल नवाज का ऑब्सेशन भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो फ्यूचर में और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, हीर किसका इंतखाब करेगी, मजबूरी या मोहब्बत? और क्या तैमूर सच में उसका सच्चा साथी साबित होगा या फिर ये सिर्फ एक जज्बाती फैसला है? अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं मिर्जा की हीर एपिसोड 3 के बारे में, जहां कहानी एक बहुत ही इमोशनल और इंटेंस मोड़ लेती नजर आती है। इस एपिसोड में सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब हीर के वालिद कर्ज के बोझ तले टूट कर अपनी जान ले लेते हैं। ये सीन सिर्फ हीर के लिए नहीं बल्कि पूरी कहानी के लिए टर्निंग पॉइंट साबित होता है। हीर अपने बाप की मौत
کے بعد بالکل ٹوٹ سی جاتی ہے. اس کے چہرے پر صرف درد, کنفیوژن اور مجبوری نظر آتی ہے. اسے سمجھ نہیں آتا کہ اب وہ اتنی بڑی رقم کا انتظام کیسے کرے گی. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ قرض دل نواز سے لیا گیا تھا اور وہ بھی چھوٹی موٹی اماؤنٹ نہیں بلکہ قریباً 1 کروڑ سے زیادہ. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس پر لگاتار سود بڑھتا جا رہا ہے جس وجہ سے ہیر کے لیے اسے چکانا آلموسٹ ناممکن لگ رہا ہے. ہیر ہمت کرتی ہے اور دل نواز کے پاس جا کر اس سے بات کرتی ہے. وہ اسے یقین دلاتی ہے کہ وہ پیسے واپس کرے گی چاہے اسے کتنی بھی مشکل کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے. لیکن دل نواز کا رویہ یہاں پر کچھ اور ہی کہانی بیان کرتا ہے. وہ ہیر کی مجبوری کو سمجھنے کے بجائے اسے ایک آفر دیتا ہے شادی کا. وہ کہتا ہے کہ اگر ہیر اس سے نکاح کر لے تو وہ سارا قرض معاف کر دے گا. یہاں سے کہانی اور بھی انٹرسٹنگ ہو جاتی ہے. ہیر ایک طرف اپنے باپ کی عزت اور قرض کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے اور دوسری طرف اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کرنے پر مجبور ہو رہی ہے. اس کے دل میں کنفیوژن ہے, کیا وہ اپنی خود کی زندگی قربان کر کے قرض اتارے یا پھر کسی اور راستے کی تلاش کرے. اس ایپیسوڈ میں ہمیں تیمور کا کردار بھی زیادہ سٹرونگ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. تیمور جو کہ ہیر سے دل ہی دل میں محبت کرتا ہے, وہ ہر وقت اس کے قریب رہنے کی کوشش کرتا ہے. جب اسے ہیر کی سچویشن کا پتہ چلتا ہے تو وہ اور بھی زیادہ پروٹیکٹیو ہو جاتا ہے. آٹو اسٹیشن والا سین کافی ایموشنل ہے جہاں تیمور بس ہیر کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے انتظار کرتا رہتا ہے. دوسری طرف ہیر کی کزن کی شادی کا فنکشن چل رہا ہے لیکن ہیر کے لیے یہ خوشی کا موقع بھی ایک بوجھ بن جاتا ہے. ہر طرف لوگ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہیر کے دل میں صرف فکر اور دکھ ہوتا ہے. اس شادی کے دوران ایک اور ٹویسٹ آتا ہے جب تیمور ہیر کو وہاں سے لے جانے کی کوشش کرتا ہے. شاید وہ چاہتا ہے کہ ہیر اس سب سے دور نکل جائے اور ایک نئی زندگی شروع کرے. لیکن کہانی اتنی آسان نہیں ہے. دل نواز کو جب اس بات کا پتہ چلتا ہے تو وہ فوراً ایکشن لیتا ہے. وہ ہیر تک پہنچ جاتا ہے اور تیمور کا سامنا کرتا ہے. یہاں پر دونوں کے درمیان کافی انٹینس کنفرنٹیشن ہوتی ہے. تیمور غصے میں آ کر دل نواز پر حملہ کر دیتا ہے اور اسے بری طرح سے مارتا ہے. یہ سین دکھاتے ہیں کہ تیمور ہیر کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا. کیا ہیر دل نواز کی آفر مان لے گی اور اپنی زندگی اس کے نام کر دے گی یا پھر تیمور اسے اس مشکل سے نکالنے کا کوئی اور راستہ ڈھونڈ لے گا. اور سب سے امپورٹنٹ, کیا ہیر اتنی بڑی رقم کا انتظام کر پائے گی یا پھر یہ قرض اس کی زندگی کا فیصلہ کرے گا. آنے والے ایپیسوڈ میں ہمیں شاید ہیر کا انٹرنل سٹرگل اور زیادہ دیکھنے کو ملے. ہو سکتا ہے کہ وہ کسی جاب یا کسی اور سورس سے پیسہ جمع کرنے کی کوشش کرے لیکن اتنی بڑی اماؤنٹ کے لیے اسے کسی نہ کسی کمپرومائز کا سامنا ضرور کرنا پڑے گا. ساتھ ہی دل نواز کا آبسیشن بھی بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے جو فیوچر میں اور پرابلمز کریٹ کر سکتا ہے. تو دوستوں, آپ کیا سوچتے ہیں, ہیر کس کا انتخاب کرے گی, مجبوری یا محبت؟ اور کیا تیمور سچ میں اس کا سچا ساتھی ثابت ہوگا یا پھر یہ صرف ایک جذباتی فیصلہ ہے؟ اپنی رائے کامنٹ میں ضرور شیئر کریں.